हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तन्वी सैनी ऑफिशियल में। और हो चुकी है एक और प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सुबह के 5:30 बज चुके हैं। वैसे तो सही 5 बजे मैं उठ गई थी और उठने के बाद में आप लोगों को पता ही है मैं मतलब बहुत सा काम करने के बाद में ही वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने जो है गोबर वगैरह वो डाल के आ गई थी। और ये जो है मशीन तो मैं सबसे पहले उठते ही लगाती हूँ, क्योंकि लस्सी लेने वाले बहुत सारे आते हैं तो इस वजह से। और फिर मैं आ गई थी छत पर टहलने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, ज़्यादा तेज तो नहीं चल रही थी। और अंदर तो इतनी ज़्यादा हुम्मस हो रखी थी, बस पूछो ही मत कितनी हुम्मस हो रखी थी। बस कूलर के आगे ही चैन पड़ रहा था। और तो ऐसे मतलब किचन वगैरह में तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो कम से कम 15-10 मिनट मैं ऊपर छत पर टहली और साथ ही साथ मैंने ब्रश भी कर लिया था। उसके बाद फिर नीचे आ गई थी। नीचे आकर देखा तो फिर घी भी आ चुका था। तो फिर मैंने फटाफट से घी निकाल दिया था। और घी निकालने के बाद में मैंने मम्मी पापा जी को सभी को चाय बनाकर दे दी। और हस्बैंड जी थे वो भी उठ गए थे, आए तब नीचे। और उन्होंने भी बोल दिया था कि अभी बस 10-15 मिनट बाद ही मैं निकलूँगा, आपको जो बना कर देना है वो दे सकते हो। पराठे बनाने पराठे बना दो, चूरमा बनाना है तो चूरमा बना दो। तो फिर मैंने सोचा कि इनको ज़्यादा पसंद चूरमा ही है। तो फिर मैं फटाफट से लग गई थी इनके लिए चूरमा बनाने के लिए। और अभी बस मैंने आटा लगाकर रोटियां बना रही हूँ। और थोड़ी जो हम डेली यूज में जो रोटियां बनाते हैं उनसे थोड़ी सी मोटी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मोटी रोटी का चूरमा जो है वो अच्छा बनता है। और साथ में ही मैंने इसमें जो है बेलन से ऐसे छेद से भी कर दिए हैं, जिससे कि रोटी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और चूरने में आसानी भी होगी। और मैंने जो है रोटी घी लगाकर, घी के थोड़ा मतलब हाथ के थोड़ा सा घी लगाकर वो वैसे ही बनाई है, सूखा आटा नहीं लगाया था। और अभी बस सारी रोटियां मैंने बना दी थी। इतनी देर में हस्बैंड जी भी नहा लिए थे, उन्होंने भी चाय वगैरह पी ली थी। और दोनों गुड़िया बस अभी तक सो ही रही हैं। और ये बोल रहे थे कि मैं बाबू को उठा लेता हूँ, नहीं तो ये उठेगी बाद में तो देखेगी तो फिर रोएगी। तो फिर उन्होंने बाबू को उठा ही लिया था। मैं तो मना करी थी सोने दो, लेकिन इन्होंने उठा लिया था। इतनी देर में बस मैंने इसमें बूरा वगैरह डाल के और घी भी डाल दिया था। घी मैंने जब मतलब इनको बना कर देती हूँ तो मैं ज़्यादा घी का ही बना कर देती हूँ एकदम अच्छे से। लेकिन अब आज क्या है कि इनको एकदम जोर से जुकाम हो रखा था, तो मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा कम घी डाल देना, नहीं तो खांसी ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से मैंने थोड़ा कम ही घी डाला था। और घी भी हमारे घर का ही है। लस्सी दूध घी भैंस रखते हैं, जितनी मेहनत करते हैं मतलब मैं काम करेंगे मेहनत करेंगे तभी तो ये है कि स्वाद बनेगा, खाने पीने में भी उतनी ही मौज रहती है। सैनी साहब तैयार हो गए और चूरमा खा रही है ना कुकू? देखो आज तो नई ड्रेस पहनी है। और कुकलू भी उठ गया, देखो देखो कुकी भी उठ गई ओह बहुत गर्मी लग रही है, इतना पसीना आ गया मेरे मुंह पर। देखो चलो बाबू आपको पानी पिलाते हैं। मेहनत तो पूरी लगती है लेकिन स्वाद भी पूरे आते हैं काम करने में, और खाने में स्वाद पूरे आते हैं। उसके बाद हस्बैंड जी चले गए थे ड्यूटी पर। और आज तो वो सुबह सुबह ही निकल गए थे, अभी 7 बजे का ही टाइम हुआ था। तो फिर बाबू को भी उठा दिया था। तो मैं सोच रही थी कि झाड़ू लगाने से पहले बेड वगैरह जो है वो सारे सेट कर देती हूँ। और बाबू को पापा जी लेकर चले गए थे, मैंने उसको दूध पिला दिया था। और अभी बस अपने बेड वगैरह वो सारे सेट करके अच्छे से उनको झड़का करके उसके बाद में ही फिर मैं जो है झाड़ू पोछा करूँगी। तो तन्वी इतने देर में बस तन्वी भी उठ गई है। तन्वी तो उठती तो है नहीं, ये है कि 3-4 दिन से मैं इसको उठा रही हूँ, क्योंकि अभी जो है 1-2 दिन में स्कूल ओपन होने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसकी जो हैबिट है वो थोड़ी सी चेंज करवा दूँ, क्योंकि छुट्टियों छुट्टियों में ये है ना इतनी देर तक सोई है। 8 8:30 कभी कभी तो 9 भी बज जाते थे जब तक ये सोई रहती थी। और मम्मी तो अभी भी मना करती है कि सोने दो, कोई बात नहीं है, अपने आप चली जाएगी, स्कूल खुलेंगे तब। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बच्चे को अच्छी आदत डालें, उसको जल्दी उठा देते हैं तो वैसे ही उसकी आदत बन जाएगी। तो फिर मैंने उसको उठाकर जो भी एक खाती है दूध वगैरह या फिर सैरेलक खा लेती है कभी कुछ, या कभी फ्रूट वगैरह रखे होते हैं तो वो खा लेती है, वो उसको दे दिया था। लेकिन आज तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़िद्दी हो गई थी
कि आज आइसक्रीम लेकर आए थे देवर जी रात को, कुछ तो इसने रात को खा ली थी और कुछ जो है अभी रखी हुई थी फ्रिज में, तो फटाफट से अपने आप ही उठकर और डायरेक्ट जाकर इसने कटोरी में डालकर वो खा ली थी निकाल करके। तो फिर बस अभी फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में और पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दी थी। और यहाँ पर देखो घर में चौक में कितने सारे कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं, क्योंकि कल क्या है कि मैंने 3 बजे मशीन लगाई थी शाम को, तो बस थोड़े से कपड़े धुले थे, आधे भी नहीं धुले थे, जैसे एक चक्कर डालते हैं तो वो एक बार ही घूमा था। उसके बाद में लाइट आई थी शाम को 7 बजे। इतनी देर में बस मैंने रोटियां वगैरह बनाई, तो 8 बजे तक मेरी रोटियां बनी, उतनी देर में कपड़े धुले, उसके बाद में फिर पानी आया। तो लाइट 2 दिन से नहीं आ रखी थी तो पानी भी नहीं आया था, इस वजह से सारे कपड़े वैसे ही रखे हुए, तो कम से कम मुझे रात को 10 बज गए थे धोने में। और सारे कपड़े वगैरह धोकर फिर खाना वगैरह खाया तो बहुत लेट हो गए थे। और बस फिर मैंने क्या है कि बाहर तो डाले नहीं कपड़े, क्योंकि कभी भी बारिश आ सकती है, अभी ऐसा ही मौसम चल रहा है। फिर मैंने सारे कपड़े इधर ही फैला दिए थे, और अगर इकट्ठा करके रखते भी हैं तो इतनी ज़्यादा स्मेल हो जाती है कपड़ों में। फिर मैं सोच रही थी कि इधर फैला दूंगी अंदर ही, तो सुबह जब धूप निकलेगी तो बाहर डाल देंगे। तो अभी इतनी धूप निकली नहीं थी, थोड़ी बादल से ही हो रखे थे, तो सोच रही थी कि सारा काम करके फिर बाद में इनको डाल दूंगी। उसके बाद में फिर मैं बस फटाफट से लग गई थी ये चाय वगैरह के जो भी बर्तन हैं वो सारे धोने में। और दूध भी मैंने छान करके रख दिया था, तो बाल्टी वगैरह जितनी भी है वो मैंने सारी मांज दी थी। अभी बस मम्मी पापा जी खेत में से ज्वार, वो जो घास वगैरह है वो लेकर आए, तो अभी हर रोज जामुन लेकर आते हैं, एकदम अच्छी अच्छी काली मीठी जामुन। देख लो आप कितनी अच्छी है, और मैं तो बहुत खाती हूँ चाव से, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर तन्वी लेकर आई थी, बोली मम्मा माँ जामुन लेकर आई है, और इतनी मिट्टी की हो रखी थी, चिकनी मिट्टी एकदम चिपी हुई थी इनके। तो फिर मैंने जो है सारी धो करके अच्छे से साफ करके रखती थी, और तन्वी भी खा लेती है, इसको भी अच्छी लगती हैं। और फिर मैंने फटाफट से जो है सब्जी बना दी थी, और आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी। बस मैंने टमाटर प्याज जो है सारे कट करके डाल दिए थे, और इसमें सारे मसाले डाल दिए थे, और इनको बस अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि सारे मसाले जो है वो पक जाते हैं, और उसके बाद में तेल ऑयल जो है उनसे फ्री हो जाता है। तो फिर मैं आलू डाल दिए थे, और अभी तरी की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि ऐसा मौसम चल रहा है, मुझे तो जो है सूखी सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। कभी मैं दाल बना लेती हूँ, कभी कढ़ी, कभी रायता, और कभी आलू तरी की सब्ज़ी, यही बनाती हूँ ज़्यादातर। बस अभी फिर रोटी वगैरह खा ली थी सभी ने, खाना मैंने चूल्हे पर ही बनाया था, उधर फराटा लगा लिया था। किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, बस पूछो ही मत। तो फिर तन्वी तो अपने आप ही उधर ही बैठ कर नहा ली थी, जब मैं रोटी बना रही थी तो उसने ड्रम में से पानी ले लिया था। और बाबू जो है वो सो गई थी, तो मैं सोच रही थी कि इसको खाना वगैरह खा करके बाद में ही नहला देती हूँ। और ये भी जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है इतनी जिद्दी करती जा रही है। देखो अभी मैं इसको ये देती हूँ हाथ में तो इतना रोती है। और अभी बाबू को भी मैंने नहला दिया है, देख लो आप, नहा लिया बाबू को। और आज बाबू ने काजल भी डलवाई है, तो कितनी सारी काजल डलवा ली इसने, देखो तो पूरी आँख काली करवा ली पूरी। डलवाती नहीं है अच्छे से बिल्कुल भी, हिलती रहती है ऐसे, आँखों को पकड़ लेगी दोनों को, अच्छे से नहीं डलवाती। और मुझे तो शौक है बच्चों को काजल डालने का। तो बस अभी हो गया सारा काम कंप्लीट है। सुबह का 11 बज चुके हैं, बस मैं नहाऊंगी, और बाबू को अभी सोना नहीं है, क्योंकि ये तो अभी 10 मिनट पहले सो के उठी थी, फिर उसके बाद में उसको नहलाया है। उठने के बाद में क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, देखो इसको, बोलो सभी को हाय हेलो, हेलो गाइस, ऐसे बोलो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरी काजल फैला ली, सारा फेस काला कर दिया तूने, सारा फेस काला कर दिया गुल्लू मेरी। तो बस अभी मैं नहा लूँगी, और गर्मी की तो बस पूछो ही मत, इतनी गर्मी हो रखी है, इतनी गर्मी, सच में ऐसी गर्मी देखी नहीं, इतने साल के हो गए हैं, जून में ऐसी हुमस वाली गर्मी कभी नहीं देखी। देखो एक बार मैं पूरा दिन लगता पसीने में, सारे इतने ज़्यादा पसीने आ रखे हैं। और काम भी बस कुछ ये नहीं है कि मैं बाहर का धूप में काम करती हूँ, छाया छाया में ही काम करती हूँ अंदर घर में, फिर भी तो किचन में खड़े रहो तो सारे कपड़े एकदम पूरे ऐसे भीग जाते हैं, जैसे अभी गीले कपड़े पहने हो इतने ज़्यादा। और रोटियां बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बाहर ही बना लेती हूँ ज़्यादातर चूल्हे पे, क्योंकि वहाँ पर लाइट होती है तो पराठा लगा लेती हूँ, इससे अच्छा लगता है। किचन में तो इतनी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, इस वजह से
और अभी बस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर किया करो। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्यारे प्यारे कमेंट किया करो। टेक केयर, बाय बाय।